एक ऑटो वाले की शादी हो रही थी। जब उसकी दुल्हन फेरे के वक्त उसके पास बैठी तो वह बोला, थोड़ा पास होकर बैठो, अभी एक और बैठ सकती है। फिर क्या था, मंडप पे ही दे चप्पल दे चप्पल। शादी के दूसरे दिन ही अचानक पति अपनी बीवी को पीटने लगा। लोगों ने पूछा, क्यों मार रहे हो बेचारी को? पति ने बोला, इसने मेरी चाय में ताबीज डाला है, मुझे वश में करने के लिए। मुझे मेरी माँ से दूर करना चाहती है। बीवी रोते हुए गुस्से में बोली, वो ताबीज नहीं, टी बैग है। पति पत्नी से, ये कैसी फोटो खींची है तुमने? पीछे कुत्ता आ गया, फेसबुक पर डालनी थी। पत्नी चाय की चुस्की लेते हुए, हाँ तो उसमें क्या हो गया, लिख दो कि मैं आगे वाला हूँ। पति बेहोश। सुरेश की बीवी मोबाइल पर मैच देख रही थी। तभी वह सुरेश नई शर्ट और पैंट पहनकर आया और अपनी बीवी से बोला, जानू कैसा लग रहा हूँ? तभी हार्दिक पांड्या ने छक्का मार दिया और उसकी बीवी उठी और चिल्लाई, छक्का छक्का। करवा चौथ पर पत्नी पति से, क्या तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो? पति हाँ। पत्नी, क्या तुम मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखोगे? पति, क्या मैंने तुमसे कहा कि तुम मेरे साथ कभी ड्रिंक पीने चलो? अपनी 25वीं सालगिरह पर पत्नी ने पति को पैसे देते हुए कहा, बाजार से मेरे लिए कुछ ऐसा लेकर आना जिसमें मैं सुंदर लगूं। पति खुद के लिए बाजार से 2 बोतल विस्की ले आया। टीचर, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम ना देख सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं, फिर भी उसके बिना जी नहीं सकते? बंटी, हवा। टीचर, बहुत अच्छे। मोनू, नहीं टीचर, इसके अलावा भी कुछ है। टीचर, अच्छा तो तुम ही बता दो, वह क्या है? मोनू, इंटरनेट कनेक्शन। एक लड़की फोन पर बात करते हुए लिफ्ट में आई। मेरी तरफ देखकर हंसी और फोन पर अपनी सहेली से बोली, चल अब फोन रखती हूँ, लिफ्ट में एक शानदार हैंडसम लड़का आया है, देखती हूँ अगर कोई बात बनती है तो। बाय से यू। सब हो गया। मैं कुछ बोलता इससे पहले ही वह बोली, सॉरी अंकल, मेरी सहेली बहुत बातें करती हैं, मुझे फ़ोन रखना था इसलिए झूठ बोलना पड़ा। भगवान की कसम, आज तक इतनी इज्जत से किसी ने बेइज्जत नहीं किया। पति बाइक लेकर घर से निकल रहा था। पत्नी, ये लो सुई। पति, ये क्यों? पत्नी, अगर चेकिंग चल रही हो तो सुई से पंचर करके पैदल बगल से निकल लेना, पंचर मात्र 20 रुपए का बनेगा और चालान 30,000 का। नारी शक्ति जिंदाबाद। हस्बैंड, व्रत है? वाइफ, हाँ जी। हस्बैंड, कुछ खाया? वाइफ, हाँ जी। हस्बैंड, क्या? वाइफ, केला, सेब, अनार, मूंगफली, फ्रूट क्रीम, आलू की टिक्की, साबूदाने की खीर, साबूदाने के पापड़, कट्टू की पूरी, सांभर के चावल, सिंघाड़े का आटे का हलवा, खीरा, सुबह सुबह चाय और अब जूस पी रही हूँ। हस्बैंड, बहुत सख्त व्रत रख रखी हो, यह हर किसी के बस की बात नहीं है। और कुछ खाने की इच्छा है? देख लो कहीं कमजोरी ना आ जाए। एक आदमी की बीवी उसके हर काम में नुक्स निकालती थी। अगर वो अंडा बॉईल कर देता तो कहती कि फ्राई करना था, और अगर फ्राई कर देता तो कहती थी आज बॉईल करना था। एक दिन आदमी ने सोचा आज इसको नुक्स निकालने नहीं दूंगा, उसने दोनों बना दिए। पहले तो वो दोनों अंडों को गौर से देखती रही, फिर बोली, तुम्हें अकल कब आएगी? जिस अंडे को फ्राई करना था उसको बॉईल कर दिया, और जिसको बॉईल करना था उसको फ्राई कर दिया। भारत में लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे, लेकिन फोन पर कवर और स्क्रीन गार्ड जरूर लगाएंगे। अपना चाहे सर फूट जाए, लेकिन मोबाइल को कुछ नहीं होना चाहिए। फोन के लिए रिंगटोन भी बहुत सोच समझ कर रखनी चाहिए। शमशान यात्रा के दौरान अचानक किसी के मोबाइल फोन की रिंग बजी। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले चलो जहाँ जा रहे हो। पोता, दादाजी अब 85 साल की उम्र में भी दादी को आप स्वीटी, माय लव, जानू कहते हैं,
दादा, हाँ बेटा, वो क्या है? 20 साल पहले ही मैं उसका नाम भूल गया था, तो अब तक दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं हुई। जो बच्चे क्लास में चिप्स बिस्कुट को बिना आवाज के मुंह में पिघलाकर खा जाते हैं, वही बच्चे बड़े अफसर बनके करोड़ों रुपयों का घोटाला करते हैं। बीबी, आपने मुझ में क्या देखकर शादी की? पति, कुछ नहीं, बस बचपन से शौक था बड़े पंगे लेने का। अर्ज किया है, समंदर के किनारे बैठा हूँ, कभी तो लहर आएगी, किस्मत तो बदल नहीं सकती, मगर कम से कम चप्पल ही धुल जाएगी। जिसकी मम्मी बोलती है कि तेरे मोबाइल में कीड़े पड़े, उसी के मोबाइल में वायरस ज़्यादा आ जाते हैं और परिणाम मोबाइल स्लो काम करता है या बार बार हैंग मारता है। दुनिया कितनी भी आज़ादी की बात कर ले, पर सुंदर नर्स को सिस्टर ही बोलना पड़ेगा। हमारे बचपन में रिश्तेदारों से दूर रहने का एक कारण यह भी था, कहीं रिश्तेदार ये ना पूछ ले कि बता पहाड़े कहाँ तक आते हैं। ना बेटा निहाल करेगा, ना बेटी निहाल करेगी, बीवी से बना के रखे, बुढ़ापे में वही देखभाल करेगी। मेरी पत्नी मेरा अभिमान, पत्नी ने ही लिखवाया है जबरदस्ती का ये ज्ञान।